أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सूरह फुरक़ान
19वां पारा। यहाँ से सूरत का यह आखिरी रुकू है और पारे का छठा रुकू है। सूरत का आखिरी यानी चौथा रुकू है, छठा रुकू है। इस रुकू में कुल 17 आयतें हैं। 17 आयतों में जो मज़ामीन हैं वो रहमान के बंदों के सिफ़ात से आरास्ता हैं। रहमान के बंदे कैसे होते हैं, इसलिए इस रुकू को अगर उन्वान दिया जाए तो इसमें रहमान के बंदों का तज़किरा है। ऐसे बंदों को अल्लाह पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शुमार उन बंदों में हो जिनको रहमान के बंदे कहा जाए, तो फिर आप इन औसाफ को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए, और अगर पहले से है तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा कीजिए और उसके तकमील की दुआ कीजिए। रुकू शुरू होता है तबारक से। तबारक पीछे भी आ चुका है, बरकत। थोड़े से काम में कोई भी चीज़ बहुत कम हो लेकिन काम ज़्यादा निकल जाए तो उसको बरकत कहते हैं। किसी की उम्र कम है मगर कम उम्री में बहुत काम कर दिया, उसको बरकत कहते हैं। खाना 3 आदमी का है, बहुत लोग खा लिए तो बरकत कहते हैं। तो अल्लाह का नाम ही बाबरकत है, इसलिए कहा सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, अपने रब्बे आला के नाम की तस्बीह करो। नाम भी बाबरकत है और ज़ात भी बाबरकत है और सिफ़ात भी बाबरकत है। सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी तो है, अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से कितने सिफ़ाती नाम हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हैं। ये तबारक से आप बारकल्लाह कहते हैं। बारकल्लाह क्या है? अल्लाह बरकत दे आपके खाने में, तो बरकत आपकी ज़ात में भी है, सिफ़ात में भी है। यहाँ से शुरू क्यों किया गया? क्योंकि आगे सवालों का जवाब देना है। मक्के वालों का जो सवाल था कि नबी के पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो अल्लाह की शान तो ये है कि वो बुर्जों में घर बना सकता है। ज़मीन में बनाना क्या मुश्किल है? जो तारे हैं आसमानों में, सैयारे हैं, बड़े बड़े सैयारे 9 हैं, शम्सो कमर, मरीख़ व ज़ुहरा, ज़ुहल व अतारिद, मुश्तरी, ये आज के नहीं हैं, जब से आसमान बना जब से हैं। इल्म फलकियात वाले तो अब तहक़ीक़ कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने पहले ही बयान कर दिया है कि उनके लिए घर का इंतज़ाम हमने बनाया है। बुरुज, तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाई बुरूजा, बाबरकत है वो ज़ात जिसने बनाया आसमानों में बुरुज बनाया। बुरुज, बुरुज की जमा बुरूज, बड़े बड़े सितारे बनाए। उन सितारों के लिए चलने की, गर्दिश करने की एक जगह बनाया। सूरज अपने मकाम पे चलता है, चाँद के मकाम पे नहीं जाता। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर सैयारा अपने महवर में गर्दिश करता है। किसी की मजाल नहीं कि आगे बढ़ के आगे पीछे को निज़ाम को दरहम पर कर दे। सूरह यासीन को गौर से पढ़िए, तौहीद से भरिए। वो लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। रात आगे दिन से नहीं बढ़ सकती, सूरज दौड़ के चाँद को नहीं पकड़ सकता। लिमिट बनाई है। जब से पैदा किया आज तक ना ग्रीसिंग है ना ऑयलिंग है, 1 मिनट का फ़र्क नहीं है। ये अल्लाह की ताकत है। जो अल्लाह बुर्जों में और बड़े बड़े सैयारों के लिए आसमानों में घर बनाता है, तुम नबी के लिए ज़मीन पे घर होने की ख्वाहिश कर रहे हो। अल्लाह ने यहाँ से आखिरत की सिफ़ात का जिक्र किया है। तो बाबरकत है वो ज़ात जिसने आलिशान बुरुज बनाए आसमानों में। अब आसमान के अंदर है या आसमान में चिपका हुआ है, ये इल्म हल बात है, इससे कोई बहस नहीं किया कुरान ने, ना हमें उसे करना है। इस पर शारिह ने बहुत लंबी बहस की है कि आसमान में से मुराद सिमते आसमान है। कुरान ने इतना ही कहा है, सूरज किधर है? आसमान में। चाँद किधर है? आसमान में। तारे किधर हैं? आसमान में। उनके रहने का इंतज़ाम अल्लाह ने किया, चलने का इंतज़ाम अल्लाह ने किया है। तुम्हारी निगाह नहीं पहुँचती वहाँ तक और उसने वहाँ इंतज़ाम किया है, तो तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि तुम कलाम करो। वजअला, और बनाया, फ़ीहा सिराज,
सिराज शम्स को कहते हैं, अरबी लफ्ज़ है सिराज भी और शम्स भी। सिराज उसकी रोशनी में तेज़ी होती है, तमाज़त होती है, सोजिश होती है, जलन होती है, तेज़ी इतनी होती है कि उसको सिराज कहा। वह कमरन और चाँद, मुनीरा रोशनी वाला, चाँदने वाला। चाँदनी कमर की और रोशनी सूरज की, दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है। कायनात से इसको जाहिर किया है अल्लाह ने। चाँद की रोशनी को चाँदनी कहते हैं। सफ़र करना आसान होता है। अहले अरब रात में सफ़र करते थे चाँदनी में और किस्सा गोई करते थे। समर यानी गर्मी के मौसम में चाँदनी में बैठ के किस्सा गोई करते थे और दिन में सफ़र नहीं कर सकते थे। क्यों? रोशनी इतनी तेज़ है, सूरज की शुआएं इतनी तेज़ हैं कि उसमें आपको छांव की ज़रूरत है। पहाड़ों की छांव, दरख्तों की छांव ढूंढते रहते हैं। कितना बड़ा फ़र्क है। ये दोनों में तख्लीक किसकी है? खालिक दोनों का एक है। तो चिराग बनाया, आफताब, और सूरज बनाया और चाँद बनाया, दोनों की रोशनी अलग अलग बनाया। किस कदर अजीम कुदरत है। आँखों में जो लताफत आती है चाँदनी में, वो सूरज में नहीं आती। ये फ़र्क करने वाली ज़ात कितनी अजीम है। वहुवल्लज़ी जअल लैला वन्नहार खिल्फ़ा, और वही है जिसने बनाया रात को और दिन को खिल्फ़ा। खिल्फ़ा के माने एक गया दूसरा आया, दूसरा गया पहला आया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला। ऐसा तो कभी नहीं दोनों गायब हो गए, न दिन है न रात है, ऐसा कभी हुआ? खिल्फ़ा के माने आने जाने वाले, एक दूसरे के पीछे आने जाने वाले को खिल्फ़ा कहते हैं। थोड़ा सा बदलते तो खलीफा बनता। उर्दू में खलीफा है, अरबी में खिल्फ़ा है। खिल्फ़ा खिल्फ़तन लिमन अराद अन यज़्ज़करा अव अराद शुकुरा। अगर आपको शुक्र करना है और अपने मालिक को ध्यान से पहचानना है तो तज़क्कुर की दावत है। यहाँ पर कौन है जो रात को ले गया और कौन है जो दिन को ले आया, ये दोनों लफ्ज़ों को समझाया गया है सूरह यासीन के अंदर। नस्लखु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुस्लिमून। नस्लखु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुस्लिमून। मसलख मालूम, मसलख खूब मालूम है, उसी से नस्लख है। नस्लख और मसलख में फ़र्क क्या है? नस्लखु मज़ारा है, हम खाल खींचते हैं, और मसलख के माने जो खाल खींचने की जगह है। तो मसलख में खाल खींची जाती है और नस्लख में खाल हम खींचते हैं। किसकी खाल खींचते हैं आप तो बकरी की खींचते हैं, मगर यहाँ फरमाया नस्लखु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुस्लिमून। दिन के ऊपर से जो रोशनी है उसको हम उतार लेते हैं। नस्लखु मिन्हुन नहार, दिन के ऊपर से हम रोशनी की चादर ऐसा उतारते हैं जिस तरह तुम चमड़ा उतारते हो। फ़इज़ा हुम मुस्लिमून, अचानक अंधेरा दिखा, अंधेरा हो गया। ज़रा सूरज बादल में गया, अंधेरा हो गया, और पूरा गायब हो गया तो पूरा अंधेरा हो गया। ये सूरज को कौन ले जाता है और कौन लाता है, ये बहस भी सूरह यासीन में आ चुकी है। और शम्सु तजरी, इस आयत के ज़ैल में सूरज जारी है, चलता है, लेकिन एक बार 24 घंटे में अल्लाह को सजदा करने को रुकता है वो। हाँ, सजदा करता है वो। और शम्सु तजरी के नीचे हदीस मौजूद है, बुखारी की रिवायत है, सूरज तहतल अर्श पहुंचकर सजदा करता है और कहता है इजाज़त है तो आगे जाऊं या वापस चला जाऊं। जब तक इजाज़त है दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा, और जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा आगे नहीं वापस जाना है, उस दिन तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। सूरज बजाए मशरिक़ से मगरिब से तुलू होना शुरू हो जाएगा, वो दुनिया का आखिरी दिन होगा। उसी का नाम है यौमुल आखिर, यौमुल क़यामत, यौमुल हशर, यौमुल महशर, यौमुत तगाबुन, उसका नाम हो। तो सूरज तहतल अर्श सजदा करता है। और शम्स तजरी, सूरज जारी है। ज़मीन जारी है, कोई आयत में नहीं है, लेकिन सूरज जारी है। लगता है कि ज़मीन जारी है, ये लोग कहते हैं, लेकिन खालिक़े
कायनात कहता है सूरज जारी है, सूरज चल रहा है। अल्लाह ने रात और दिन के आने जाने को क्या बनाया? लिमन अरादा अन यज़क्करा व अरादा शुकुरा, जिसको इरादा हो कि वो तज़क्कुर करे यानी ध्यान करे, और अरादा शुकुरा या अपने मालिक का शुक्र करना चाहता हो तो इसमें गौर कर ले। कितनी अजीम ताकत है कि सारी कायनात को अंधेरे में डाल देता है ताकि वो सो जाए, सुकून मिलता है, और सारी कायनात को रोशनी में लाके रख देता है ताकि वो माश का इंतज़ाम करें। वो जअलना नहारा माशा, माश का इंतज़ाम करता है। इसमें तज़क्कुर भी है और तशक्कुर भी है। शुक्र करो कि इंतज़ाम सोने का भी है और खाने का भी है, और तज़क्कुर करो कि वो हमारी ज़ात का उसने कितना ख्याल कर रखा है। अब यहाँ से लफ्ज़ आया व इबादुर रहमान, और रहमान के बंदे। यूँ तो रहमान के बंदे जितने मखलूक हैं सब हैं, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? रहमान के पसंदीदा बंदे। रहमान के तो बंदे वो भी हैं। अबू जहल किसका बंदा है? वो भी तो अल्लाह का बंदा है, लेकिन वो ना शुक्रा है, तज़क्कुर नहीं करता, तशक्कुर नहीं करता, बल्कि वो नाशुक्री करता। तो जितने भी बंदे रहमान के हैं जिनको अल्लाह ने कहा मेरा बंदा, सबको नहीं कहा अल्लाह ने मेरा बंदा। हुजूर को मेराज में कहा असरा बिअब्दिही मेरा बंदा। और शैतान से जब बात हो रही थी सूरह हिज्र पारा 14 में, तो अल्लाह ने कहा इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदे हैं मेरे, तेरा उन पर जोर नहीं चलेगा। क्या शान से कहा अल्लाह ने, मेरे बंदे, तेरा उन पर जोर नहीं चलेगा। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, तेरा जोर नहीं चलेगा वहाँ। इसका मतलब यह हुआ कि शैतान की कोशिश तो नबी के साथ भी हुई भटकाने की, लेकिन जोर नहीं चलेगा ना नबी पर, ना वली पर, ना मुत्तकी पर, अल्लाह के बंदों पर नहीं चलेगा। हाँ, आर्जी चकमा दे सकता है, छोटा मोटा सुदूर गलती का करा सकता है। जैसे आदम से कहा यह फल खा लो, हवा ने कहा खा लो, कुछ नहीं होता, ये छोटा मोटा आर्जी है। अल्लाह ने कहा आदम ने गुनाह का इरादा पुख्ता नहीं किया था, भूल से हुआ, हमने उसके अंदर अज़्म नहीं पाया। फनसिया आदम वलम नजिद लहू अज़्मा, अज़्म नहीं पाया हमने, निस्यान पाया। तो हमारे जो बंदे हैं उन पर तेरा जोर नहीं चलेगा। इतना जोर कि भटका के जहन्नम तक ले जाए, ये तेरे बस की बात नहीं। तो अल्लाह ने कहा मेरे बंदे। तो मेरे बंदे कौन हैं? यहाँ से उनका तस्करा रहमान खुद कर रहे हैं, वह इबादुर रहमान। एक सवाल और होता है, अल्लाह के बंदे नहीं कहा, जब्बार के बंदे नहीं कहा, कहार के बंदे नहीं कहा, 100 नाम है, उनमें से निकाल के रहमान के बंदे क्यों कहा? क्योंकि रहमान ऐसी सिफाती कैफियत है कि सारी मखलूक को समेट लिया है। रहमान की रहमत आम है, कोई बंदा नहीं बोल सकता है कि मुझे रहमान की रहमत नहीं मिली। फिरौन हो, कारून हो, शद्दाद हो, आज का फिरौन हो, सब के सब उसकी रहमत से फैज़याब हैं। तो रहमान की रहमत बहुत ज़्यादा आम है, इसी वास्ते उस सिफत का तज़किरा किया गया कि रहमान के बंदे ऐसे हैं। अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, जो ज़मीन पर चलते हैं वक़ार के साथ। हौना सबसे पहली चीज़ है, इनके चाल में घमंड नहीं है। चाल तो 3 किस्म की होती है, 2 यहाँ है, तीसरी और भी आपको मालूम हो जाएगी, कुरान में तीनों मौजूद है। एक चाल तो वह है जिसको हम कहते हैं मराहा, अकड़ के चलना, घमंड की चाल। कुछ लोग घमंड की चाल चलते हैं, उनके चाल में अकड़ होती है, तबख्तुर कहते हैं, घमंड कहते हैं, अकड़ के चलना कहते हैं। अल्लाह ने मना किया है सूरह बनी इसराइल पारा 15 में, वला तमशी, मत चलो, अलल अर्ज़ी, ज़मीन पर, मरहा, अकड़ के मत चलो। और बताया अल्लाह ने कि तुम अकड़ के चलने से लंबे होकर आसमान तक नहीं पहुंचोगे, पहाड़ तक भी नहीं पहुंचोगे, और ज़मीन में सुरंग बनाकर भी उतर नहीं सकोगे, जहाँ हो वहीं हो। फ़ायदा क्या अकड़ के चलने का? इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ा,
जमीन फाड़ सकते हो? नहीं फाड़ सकते हो। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और लंबे होकर पहाड़ तक पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते हो। तो फिर घमंड करने का फायदा क्या है? जहां हो वहीं रहो, अपनी औकात में रहो। ये सबक दिया अल्लाह ने। तो अकड़ के मत चलो। दूसरी चाल है बहुत ज्यादा सुस्त चलना, सुस्त। हजरत उमर ने देखा एक आदमी को बहुत सुस्त चल रहा है। कहा बीमार है क्या? बीमार है? कहा नहीं। कहा कोड़े मारूंगा, सीधा चाल चलो। अल्लाह के नबी चलते थे तो लगता था कि जमीन सिमट के आ गई, तेज चलते थे। बीमार नहीं हो तो बीमारों की चाल मत चलो, ये भी पसंद नहीं। तो दोनों के दरमियान चाल चलना है, वो है यहाँ यमशून अलल अर्द होना, जमीन पर वक़ार से चलते हैं। यानी घमंड की चाल भी नहीं है, मरीजों की चाल भी नहीं है, बनावटी तसन्नो वाली चाल। बहुत से लोग ऐसा चलते हैं कि लोग उनको देखें, इतरा कर चलना, बल खा के चलना। फरमाया नहीं, हौना, हौना के माने वक़ार के साथ चलते हैं, वक़ार के साथ चलते हैं। अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना, जो चलते हैं जमीन पर वक़ार के साथ। एक सवाल यहाँ होता है कि चलने से शुरू क्यों हुआ, चलने से शुरू क्यों किया? हमारे उर्दू में जब किसी की सीरत बयान होती है तो कहते हैं सीरतुन नबी, नबी की सीरत, यानी नबी के चाल और चलन, शबो रोज, लैलो नहार, उसी को कहा है यहाँ चाल। ये चाल सड़क की मुराद नहीं है, बल्कि रविश मुराद है। मोमिन की रविश ये है रहमान के चलने वाले बंदे जो हमेशा बड़े वक़ार के साथ चलते हैं, आजिज़ी के साथ चलते हैं। घर में हो, मस्जिद में हो, सड़क पे हो, शादी खाने में हो। शादी खाने में रेसिंग नहीं करते, रेसिंग नहीं करते, याद रख लो। शादी खाने में भी वक़ार से चलते हैं। आजकल तो हाथ धोने नहीं देते। अगर आप वलीमे में चले गए और 10 बजे खाना शुरू नहीं हुआ, 11 बजे शुरू हुआ, तो कोई हाथ नहीं धो सकता। हाथ धोया तो सीट से हाथ धोया, हाँ सीट से हाथ धोया, समझ लो। ये वक़ार की बात है, मोमिन का हाल नहीं है। और ये गलती होती है, एक गलती पर दूसरी, दूसरी पर तीसरी। वक्त की पाबंदी ना करने से सारी गलती, वक्त की पाबंदी ना करने से सारी गलती, गलती पे गलती होती है। एक इंसान जब एक गलती करता है तो गलतियों पर गलतियां होती हैं। एक झूठ बोलता है ना, उसको छुपाने को 100 झूठ बोलता है, 100 झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए मोमिन बनने की कोशिश करो, वक्त की पाबंदी करो। इमाम साहब 2 मिनट लेट हैं तो मुड़ मुड़ के देखते, कहाँ हैं, किधर हैं, फोन करना शुरू कर देते। जुम्मे का खतीब भी 2 मिनट लेटा है तो फोन करना शुरू कर देते। लेकिन दूल्हे मियाँ को क्या हुआ, चाहे जब आओ, फूलों के हार पे डांस सुनते हुए आओ, बाजा बजाते हुए आओ। तो ये जो चलना है, ये चलना कैसा है, जिसको हम रविश कहते हैं। रविश, चालो चलन, वक़ार के साथ होना, आजिज़ी के साथ होना। ऐसा कपड़ा भी नहीं पहनना जिसमें अंगुष्ठ नुमाई होती हो, अंगुष्ठ नुमाई, सबसे हटकर अलग थलग कपड़ा नहीं पहनना। आगे आ रहे हैं अल्फाज, देखिए। फरमाया नंबर 1 तो उनकी रविश अच्छी है, चाल चलन अच्छे हैं। नंबर 2, व इदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब उनसे मुखातब होते हैं नादान लोग, जाहिलून जमा है, जाहिल इसका वाहिद है, और जहीला अलीमा की जिद है। अलीमा के माने जाना और जहीला के माने नावाकिफ है, नहीं जाना। क्या नहीं जाना? जो जानना जरूरी था वो नहीं जाना। इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, अल्लाह ने हजरत नूह से कहा, हजरत नूह जैसे पैगंबर से कहा। सूरह हूद पारा 12 में, आप जिसको अपना बेटा कह रहे हैं, ये बेटा आपका सुल्बी है, लेकिन आपके अकीदे से मुत्तफिक नहीं है, आपका फॉलोवर्स नहीं है। इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इन्नी अइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। अल्लाह नूह से कह रहे हैं जाहिलीन में से मत हो जाओ। उसको अपना बेटा समझकर सवाल मत करो, उसको गर्क होना है, क्योंकि उसका अकीदा तुमसे मेल नहीं खाता। तो बेटा जिस्मानी होगा, नसबी होगा, लेकिन रूहानी औलाद बनाओ। इसलिए कहा गया है अपनी औलाद को मालदार नहीं, किरदार वाला बनाओ। अपनी औलाद को सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बनाओ, ये कोशिश करो। आज दुनिया परेशान है, पैसा पैसा पैसा, 7 समुंदर पार जाएगा पैसा के लिए।
और जनाजे में नहीं आएगा तो कहेंगे ठहराओ जनाजा, बर्फ में रखो, मशीन में रखो। क्या करेगा जनाजा करके आके, क्या करेगा? हाँ, बेटा मेरा धन के लिए परदेश गया है, मैयत के उठाने में ज़रा देर लगेगी। हाँ, रूठे हैं मनाने में ज़रा देर लगेगी। लंबी नज़म कहा है उसने। तो धन के लिए दूर जाते हैं, जबकि ये धन आने के बाद भी कुछ नहीं करने वाला है। आके भी क्या करेगा? अल्लाह से दुआ करेगा। दुआ तो वहां से भी कर सकता है, आने की क्या जरूरत? जनाजे के लिए सफर करना साबित ही नहीं है। जनाजे के लिए सफर करना और उस पर खर्चा करना ये साबित नहीं है। हुजूर पाक ने जनाजा आरजी पढ़ा दिया, बादशाह का, सफर करके नहीं गए, वहां जहां थे वहीं से दुआ शुरू कर दिया अल्लाह के नबी ने। तो जाना और आना, सफर करना और मैयत को रुका के रखना, ये सब बेदीनी है, मगर लोग मजबूर करते। फरमाया जब इनसे कोई मुखातबत करता है नादान, जाहिल, नावाकिफ, शरीयत से बेखबर, कालू, तो कहते हैं सलामा। सलामा, एक तो सलाम तस्लीम से है, अस्सलामु अलैकुम, ये मुराद नहीं है यहाँ, बल्कि यहाँ सलाम तसल्लुम से है, जिसके माने सलामती की बात कहना और चले जाना, उलझना नहीं। नादान से उलझना नादानी है। सलामती की बात कहो और वहां से निकलो, चले जाओ। तो तस्लीम से नहीं बल्कि तसल्लुम से है। यहाँ मुखातिबत में उलझना नहीं है, सलामती की बात कहना और चले जाना। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। यहाँ देखो कितना नंबर मिलेगा आपको, नंबर तलाश करो। एक अमल पे एक नंबर मिलेगा, ये तीनों में जीरो लगेगा हम सबको। क्या है देखिए, और जो लोग रात गुजारते हैं अपने रब के लिए, कभी सजदे की हालत में और कभी क़याम की हालत में। अगर इशा की नमाज जमात से मिल गई तो आधी रात क़याम का सवाब मिलेगा, और फजर की जमात से मिल गई तो उधर भी आधी रात क़याम का सवाब मिलेगा, पूरी रात क़याम का सवाब मिल गया। लेकिन अगर दोनों चली गई, इशा चली गई वलीमा में और फजर चली गई खाना हजम करने में, तो समझो गायब, जीरो लग गया, वहाँ जीरो लगा। वहाँ आम तौर से इशा की नमाज वलीमे वाले दिन गायब हो जाती है और फजर में उठना नहीं आता, और जिनकी वजह से लोग जाते हैं उनको भी उठना नहीं आता। हमारे सिफात में से क्या है? रात गुजारते हैं रहमान के लिए, ली रब्बिहिम, अपने रब के लिए रात गुजारते हैं। यबीतून, बात है यबीतू के माने रात गुजारना। कोई रात गुजारता है नींद के लिए, कोई रात गुजारता है बीवी को खुश करने के लिए, कोई रात गुजारता है मेहमान को राजी करने के लिए, कोई रात गुजारता है अपने रब को राजी करने के लिए। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में खड़े हैं, बीबी आयशा को छोड़ दिया और कहा मुझे छोड़ो, मैं अपने रब के सामने खड़ा होता हूँ। इतना लंबा क़याम, इतना लंबा सजदा। बीबी आयशा का बयान है कि मुझे कभी लगता कि रूह परवास कर गई क्या। इस ख्याल में हुजूर के तलवे पे हाथ रख के टटोलती तो हुजूर तलवे हिलाते तो फरमाते दिल में जान आती कि हाँ हयात बाकी है। इतना लंबा क़याम, इतना लंबा सजदा, पाँव में वरम। और जब बीबी को तरस आता कि आपको अल्लाह ने बख्शाया बनाया है तो आप इतनी मशक्क़त क्यों झेलते हैं? ताहा मा अंज़लना अलैकल कुराना लितश्क़ा, ये मशक्क़त है। मशक्क़त डालने को कुरान नाजिल नहीं किया है आपके ऊपर हमने, तो तज़किरा है। तो बीबी भी यही कहती थी आपको मशक्क़त में डालना मकसद नहीं है, आपके अगले पिछले सारी ख़ताओं को माफ़ कर दिया है, आपको तो अल्लाह ने हबीबुल्लाह बनाया है, तो आप इतना मशक्क़त क्यों झेलते हैं? जवाब सुनो, बीबी आयशा को हुजूर फरमाते हैं जिस रब ने मुझे बख्शाया बना दिया है, क्या मैं उसका शाकिर बंदा ना बनूं? जिस रोने की वजह से मूसा को बुलाया गया था, मूसा वो रोना कभी बंद नहीं किए, बोले इस रोने से मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ है, मैं ये रोना बंद नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने जिसको तौफीक दी है वो रात में खड़ा होता। आप कहेंगे मुझे पूरा पारा याद नहीं है, बड़ा सूरा याद नहीं है, ये सब उज़्र लंग है, उज़्र लंग है। सूरह फातिहा को रिपीट करो,
वो तो याद है। बार बार सूरह कौसर पढ़ो, इन्ना आतैना पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ो, आपको एक सूरा याद है उसी को रात भर पढ़ो, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत को पूरी रात पढ़ा, इन तुअज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आप अगर इनको अजाब देते हैं तो ये आपके बंदे हैं, आपकी मर्जी है, आपके बंदे हैं। अपने बंदों को, अपने नौकरों को अजाब देना आपकी हुकूमत है। और अगर आप इनकी बख्शिश करते हैं तो आप गालिब हैं, हिकमतों वाले हैं, कौन आपसे पूछने वाला है क्यों माफ कर दिया अपने बंदे को। ये आयत हजरत ईसा कहेंगे क़यामत में। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रात में, पूरी रात में रिपीट करते थे, इसको बार बार पढ़ते थे। ये साबित हुआ कि हमको एक ही आयत याद है तो हम मजबूरी में एक ही आयत को बार बार पढ़ सकते हैं। इन्ना अतैना बार बार पढ़ो, कुल हु अल्लाह बार बार पढ़ो, मगर खड़े हो मसल्ले पर। ये नहीं कि हम हाफिज नहीं हैं, आलिम नहीं हैं, लिहाजा हमारे वास्ते माफ है, हम खड़े नहीं होंगे मसल्ले पर। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। ये नबी की वो सुन्नत है जो हर नबी की सुन्नत है, हर नबी की सुन्नत है, अल्लाह वालों की सुन्नत है। बल्कि कोई बंदा तक़वे के ऊंचे मकाम तक तहज्जुद के बगैर नहीं पहुंच सकता। इसलिए ये उन तमाम में से एक अहम शर्त है। जब तक आप तहज्जुद के पाबंद नहीं होंगे, फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ, आप दाखिल नहीं हो सकते। बंदों में दाखिल होना है, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तो मेरे बंदों में पहले दाखिल हो। मेरे बंदों में कौन है? वो जो नमाजों में खड़े हैं, इनमें शामिल हो, उसके बाद जन्नत में आना पड़ेगा। तो जो लोग रात गुजारते हैं अपने रब के सामने, कभी सजदा करते हैं, कभी क़याम करते हैं, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और जो लोग कहते हैं, ये कब कहते हैं इससे बहस नहीं है, लेकिन ज़रूर कहते हैं, ज़ुबान से कहते हैं, दिल से कहते हैं, रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, इस्रिफ़ अन्ना, हमसे दूर कर दे, अज़ाब जहन्नम, जहन्नम के अज़ाब को, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक जहन्नम का अज़ाब है चिपक जाने वाला, पूरी तबाही करने वाला। गराम, गराम बना है मगरम से, गरीम कहते हैं मखरूज को, कर्ज उसके ऊपर लदा है, उसके बोझ से दबा हुआ है, उसको मगरम कहते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 60 में जहाँ ज़कात का बयान है, वहाँ वलगारिमीन आया है, वलगारिमीन फी सबीलिल्लाह। वलगारिमीन का मतलब वहाँ क्या है? मखरूम, कर्जे में डूबा है, ऐसे को ज़कात दो ताकि कर्जे से बाहर आए, कर्जे से बाहर निकले। वलगारिमीन तो मगरम के माने मखरूज। जहाँ नबियों के अमल पर सिला न लेने का बयान कुरान में आया है, वहाँ अल्लाह फरमाते हैं ये नबी तुमसे कुछ मांगते नहीं हैं कि तुम उनके मांगने से मगरूम हो जाओ, तुमसे तो कुछ नहीं मांगते, मेरा सिला अल्लाह देगा, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा बदला अल्लाह के जिम्मा है, तो तुम मगरूम नहीं होगे। तो जो अजाब जहन्नम का है, ये इंसान को तबाह करने वाला है, जिस तरह से कर्जा तबाह करने वाला है। कर्ज और मर्ज और फर्ज, इन तीनों को हल्का नहीं समझना, इन तीनों से बहुत दूर रहने की कोशिश करना। फ़र्ज़ को पूरा करना, कर्ज को बिला वजह नहीं लेना, और फ़र्ज़ का वक्त आए तो जल्दी से उसकी तकमील करने का हुक्म दिया गया है। और मर्ज़ को हल्का मत समझो, पता नहीं कौन सा मर्ज़ कितना बड़ा हो जाए, इसलिए फरमाया, आगे फरमाया, इन्नहा, बेशक वो यानी जहन्नम अजाब वाला, साअत बहुत बुरा है, मुस्तक़र्रन, मुस्तक़र के माने आर्जी क़याम, व मुकामा और मुस्तकिल क़याम, दोनों के लिहाज से बुरा है। यहाँ क्या तसल्ली की बात है? मुस्तकिल क़याम जहन्नम में काफिरों को होगा, उनका मुखल्लद कहा है, इसी रुकू में आ रहा है आगे, यख़्लुद फ़ीही मुहाना। और जिसका क़याम जहन्नम में थोड़े दिन के लिए वास्ते होगा, आखिरी धुलाई के लिए, वो क्या है? मुस्तक़र है, मुस्तकिल क़याम नहीं, गया और आया। लोग समझते हैं कि जाके आ जाएंगे, जैसे यहाँ जेल जाके आ जाते, आदि मुजरिम जाके आ जाएंगे बोलता,
मगर जहन्नम ऐसी नहीं है कि जाके आ जाएंगे, 70,000 बरस पहुँचते लग जाएगा। निकलने का तो छोड़ो, खाली पहुँचने का 70,000 बरस तक लगेगा। तो इतना तो आपकी उम्र नहीं है, इतना तो आप में सब्र नहीं है। इतना लंबा सब्र है तो दुनिया के 60 साल में सब्र क्यों नहीं आया? जो 60 साल में सब्र नहीं कर सकता वो 70,000 साल में क्या सब्र करेगा? इसलिए यह मुस्तक़र भी बुरा है और मुकाम भी बुरा है, यानी मुस्तकिल क़यामगाह भी सही नहीं है और आर्जी मकाम भी सही नहीं है। लिहाजा वहाँ जाने से हमेशा अल्लाह की पनाह मांगते रहना। व नक्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ार मुल्हिक़, वित्र की दुआ में तसव्वुर में ला के दुआ पढ़ना, शऊर के साथ दुआ पढ़ना। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू, और जो लोग जब खर्च करते हैं, इज़ा अनफ़क़ू जब उन्होंने खर्च किया, अनफ़क़ू फ़िल माज़ी है लेकिन इज़ा दाखिल होने से मुस्तक़बिल माना होगा, जब वो खर्च करते हैं, लम युस्रिफ़ू इसराफ नहीं, वलम यक़्तुरू और बुखुल भी नहीं, वलम यक़्तुरू बुखुल भी नहीं। अब यहाँ सवाल है इसराफ क्या है और बुखल क्या है, दोनों की तारीफ क्या है? साहब कुर्तुबी लिखते हैं, खाना खा रहे हैं आप, अपना खाना है, अल्लाह ने क्या कहा? कुलू वशरबू वला तुसरिफू, तुम्हारा खाना है, तुम्हारा पीना है। वहाँ भी क्या कहा? खाओ पियो, इसराफ मत करो। तो मतलब क्या हुआ? इसराफ के लिए हराम होना ज़रूरी नहीं है, कुदरत में होना काफ़ी नहीं है। मेरा है कि तेरा है नहीं देखना है। ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो ये भी हराम है, ये भी हराम है। अल अक्लु फौक़ शबई हरामुन, खाना आसूदगी के बाद भी खाना हराम है। ये खाना किसका है? आपका है। पानी किसका है? आपका। पेट किसका है? आपका। लेकिन उसको भरने के बाद फिर खाते रहना, फिर खाते रहना, हराम है ये। अल अशबाह वन नज़ाइर, इस किताब में लिखा है अल अक्लु फौक़ शबई हरामुन, खाने के बाद, आसूदगी के बाद और भी खा दो, रोज दवा थोड़ी मिलती, खाते जाओ खाते जाओ। फरमाया ये हराम है, इसराफ है ये। वहाँ लफ्ज़ क्या है? इसराफ। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, इसराफ करो। तो जब इसराफ वहाँ मना है, जो खाना आपका है, पीना आपका है, पेट आपका है, इसका मतलब ये है कि वो जगह आप ही की है, फिर भी वो हराम है, फिर भी वो हराम है। तो जब वो खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते, यानी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खर्च करते। जितने काम में हो जाए काम, उससे ज़्यादा, जैसे रोशनी है, रोशनी जितना ज़रूरी है वो ज़रूरत है, और जो रोशनी सिर्फ दिखावे के लिए है वो ज़रूरत से ज़ायद है, इसराफ में आता। वो इसराफ में ये भी आता, आपका खाना भी इसराफ में आता। आपका खाना भर गया 2 रोटी से और आप 3 खाना चाह रहे हैं, इसराफ है ये। आप 3 नहीं खा सकते। मोमिन 1 अंतड़ी में खाता है और काफिर 7 अंतड़ियों में खाता है। इस पर इतनी हदीस है, बुखारी में किताबुल अतईमा पढ़ लो, ताम खाने का बयान पढ़ लो। एक शख्स रात में आया, काफिर था, हुजूर के पास मेहमान बना, 7 बकरियों का दूध पूरा पी गया। दूध निकालते गए, पीता गया। वही शख्स जब रात में हुजूर के पास, गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, छोड़ दे रहा हूं मैं बीच में से, कलमा पढ़ लेता है और सुबह उसी को जब दूध दिया गया तो 1 बकरी का दूध नहीं खत्म कर सका, 6 बच गए। उस पर हुजूर ने कहा कल शाम में ये काफिर था, तो 7 के 7 दूध पी गया। तो मोमिन 1 अंतड़ी में खाता है और काफिर 7 में खाता है। ज्यादा खाना ये कोई ईमान की दलील नहीं है, कम खाना दलील है ईमान की। कम खाना, हुजूर पाक कम खाते थे, चंद खजूरें और पानी पी लेते थे। हमारे पास क्या है? जितना मिल जाए खाते जाओ, जब तक बीमार ना पड़ जाओ खाते जाओ। बीमार पड़ने की वजह ज्यादा खाना है, कम खाना नहीं। कम खाने से बीमार नहीं होता कोई, बीमार ज्यादा खाने से होता है।
वइदा मरीज तो फहुवा यशफीन, जब बीमार मैं होता हूँ तो वो शिफा देता। बीमार मैं होता हूँ कैसे? ज़्यादा खाने से, बेटाइम खाने से, गलत खाने से। तो इंसान बीमार खुद होता है अपनी हरकतों से। तो यहाँ पर आप फजूल खर्ची को समझ लो कि जब वो खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करते। वलम यक्तुरू, और बुखल भी नहीं करते। इसको नापना कैसे? साहब कुर्तुबी कहते हैं अल्लाह की इताअत के गैर में, अल्लाह की इताअत के गैर में खर्च करना इसराफ है। और जिनके हुकूक आपके जिम्मा हैं उनको ना देना ये इख्तार है। जिनके हुकूक आपके जिम्मा हैं उनको ना देना इख्तार है। बीवी का खर्चा आपके जिम्मा है, नहीं देंगे, लटका के छोड़ देंगे। हाँ, नहीं देंगे, लटका के छोड़ देंगे। ये क्या है? ये अल्लाह के सामने एक कलमा पढ़ने वाला ये जुमला बोलता है कि लगता है खुद मुख्तार है, जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह फरमाते हैं तू कुछ नहीं कर सकता। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, अल्लाह न चाहे तो तू कुछ नहीं चाह सकता है। इसलिए बंदे को चाहिए अपने घमंड का इजहार इन लफ्जों में ना करे कि खुदा के सामने बगावत हो जाए। बगावत की सजा जहन्नम है। इसलिए हमेशा हुदूद में रहना चाहिए। और तब्जीर एक लफ्ज है, वो भी आ रहा है, तब्जीर, मुबज्जिरीन, कानून इख्वान शयातीन, शयातीन के भाई हैं। जो बेमौका खर्च करता है, यानी मासियत में खर्च करता है, वो तब्जीर कहलाता है। तब्जीर। तो जब बंदे खर्च करते हैं तो न इसराफ करते हैं न बुखल करते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खर्च करते, हकदारों का हक रोकते भी नहीं। वकाना बैन ज़ालिका, और हैं इनके दरमियान कवामा, मोतदिल चाल चलते हैं, इफरात और तफरीद से खाली हैं। इस पर हदीस पाक में आता है जो बंदा अपनी माईशत में मुतवस्सित है, मयाना रवि से चलता है, वो कभी फ़कीर नहीं हो सकता, कभी फ़कीर नहीं हो सकता है। मोतदिल चाल चलना, मोतदिल, एतदाल, तवाज़ुन, इसके दरमियान वो अपने चाल को बनाते हैं। ना बुखल करते हैं कि हकदार का हक ही ना दें। वैसे बुखल की भी बहुत किस्में हैं, बुखल की बहुत सारी किस्में हैं, मगर उधर मैं जाऊंगा तो मेरा रुकू नहीं पूरा होगा। बहुत सारे बखील की किस्में हैं, वाक़यात हैं, किस्से हैं। बस इतना आप पहचान लो, हकदार का हक ना देना बुखल है। और जहाँ खर्च करना है वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना ये इसराफ है। और गुनाहों में खर्च करना तब्जीर है, तब्जीर है। मुबज्जिर शैतान का भाई है। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, और वो लोग जो नहीं पुकारते अल्लाह के साथ दूसरे माबूद, मअल्लाह, अल्लाह के साथ। आज बहुत से लोग जब ज़बान से बोलते हैं तो अल्लाह के साथ कुछ और निकालते हैं। यहाँ देख लो, अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों को नहीं पुकारते, सिर्फ अल्लाह को पुकारते। जैसे सूरह जिन में आया है व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो, सिर्फ अल्लाह को पुकारो। बहैसियत माबूद की वो एक है, यकता है, वही अकेला खालिक है, वही तुम्हारा मालिक है, वही तुम्हारा राज़िक है, वही तुम्हारा मस्जूद और माबूद है। उसके साथ किसी को मत पुकारो। लेकिन कुछ लोग बीमार दिल के होते हैं, जिनका जिक्र सूरह ज़ुमर में किया अल्लाह ने, पारा 24 में किया। व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू इश्मअज़्ज़त, इश्मअज़्ज़त, जब तन्हा अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल बिदकने लगते हैं। हाय क्या मुसीबत आ गई। हाँ, मैंने कह रहा हूँ, ये कुरान खोल लो, पारा 24 सूरह ज़ुमर। व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू इश्मअज़्ज़त क़ुलूब, किसके दिल हैं ये? जो दिल बीमार है, जिनमें तौहीद नहीं है, बीमारी है, सोहबत की बीमारी है, कुरान से दूरी की बीमारी है, सही बात ना पहुंचने की बीमारी है, उनके दिल तड़पने लगते हैं। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही, और जब अल्लाह के अलावा का जिक्र शुरू हो जाता है तो मुतमईन हो जाते हैं। हाँ आप ठीक है, ये लोग सही हैं, ये लोग सही हैं। अल्लाह के साथ गैरुल्लाह का जिक्र हुआ तो ये लोग सही हैं, तन्हा अल्लाह का जिक्र हुआ तो ये लोग सही नहीं हैं। ये सूरह ज़ुमर में अल्लाह ने खबर ली है, इसलिए कुरान पूरा पढ़ा करो।
सिर्फ ख़त्म कुरान में नहीं। ख़त्म कुरान से क्या होगा जी? समझे बगैर सवाब मिलता है यहाँ? कुरान ख़त्म करो, समझ के पढ़ो तो मालूम होता है अल्लाह क्या चाहते हैं। अल्लाह चाहते हैं मेरा जिक्र तन्हा हो, मेरे साथ किसी को शामिल मत करो। ये जुमला देखो, जो लोग नहीं पुकारते हैं अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों को, ये रद्द है मक्के वालों पर। मक्के वाले 365 माबूद रखते थे और हर एक को बुलाते थे अल्लाह के साथ। ये भी सूरह ज़ुमर ही में है, मगर पारा 23 में है ये। जब उनसे कहा जाता इतने सारे बुत क्यों रखे, कहते हम भी जानते हैं बड़ा एक ही है, लेकिन वो बड़े के करीब ये लोग करते बड़े के करीब। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत इस वास्ते नहीं करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह से करीब कर दें। अल्लाह से करीब होने के लिए आज भी लोग ढोंग मचाते हैं, इनके पास जाओ वो अल्लाह से करीब करेंगे, वो काम करो वो अल्लाह से करीब करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं मुझसे क्यों नहीं पूछते, मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हारी शहे रग से, तुम्हारी रगे जान से करीब हूं। अब कितना करीब चाहते हो मुझको? किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी शहे रग से करीब हूं। इतना करीब हूं कि जब मरने वाला मरता है तो उसके करीब जितने लोग घेर के बैठते हैं ना, उनमें सबसे करीब मैं होता हूं। सूरह वाक़िया देख लो, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, यह आयत है, इसी रुको को पढ़ लो। जितने लोग करीब हैं, करीबुल मर्ग से सबसे करीब मैं हूं। वलाकिन ला तुबसिरून, मगर तुम मुझे देखते नहीं हो। अल्लाह से ज्यादा करीब हमारे कोई नहीं, सबसे करीब, इतना करीब। रगे जान कहा, शहे रग कहा, और कहा तुम्हारे दिल में जो ख्याल आता है वो मैं जानता हूं। तुम क्या जानते हो? तुम्हारे दिल का ख्याल भी मैं जानता हूं। वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, जो वसवसा आता है जी में वो मैं जानता हूं। अब बताओ मुझसे करीब कौन है तेरे? कौन है मेरे करीब? इसलिए किसी को करीब लाने के, करीब करने के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मखलूक है, सब मोहताज हैं, मैं एक खालिक हूं, मुख्तार कुल हूं, मैं अकेला काफी हूं। मेरे पास लाने और आने की, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ये कुरान का पैगाम है। वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह, और कत्ल नहीं करते हैं उस जान को जिसको अल्लाह ने हराम किया है। कत्ल मोमिन हराम है। वमन क़तल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, सूरह निसा 5वां पारा। जान बुझ के कत्ल करेंगे तो जहन्नम है। हाँ, कत्ल खता है, गलती से कत्ल हो गया, मार रहा था भैंस समझ के आदमी निकला, या मारता था डंडे से कि मरते नहीं मगर मुक्के से मर गया, मूसा का मुक्का मार दिया, मर गया, मारने की नियत नहीं है, उसको कत्ल खता कहते हैं। उसकी दियत का हुक्म दिया गया है। मोमिन को कत्ल करना जायज़ नहीं है, जज़ा उसकी जहन्नम है। अगर कत्ल करने को हलाल समझ के कत्ल किया है तो दायमी जहन्नम है, और कत्ल को हराम समझ के किया है तो गुनाहगार है, कुछ दिन के बाद बाहर आएगा। उसका जिक्र भी आगे आ रहा है। कत्ल नहीं करते उस जान को जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया, मगर हक के साथ। ये हक के साथ क्या है? उसने कत्ल किया था तो क़िसास में मारा जाएगा, शादीशुदा है, ज़ना किया तो संगसार किया जाएगा। मतलब कत्ल के जो कानून हैं वो यहाँ मुराद हैं, अल हक के साथ। वला यज़नून, और ज़िना भी नहीं करते। ये ऊपर के तीनों सिफात काफिरों के हैं। एक आयत में अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को नहीं पुकारते, कत्ल नहीं करते, नाहक तरीके पर ज़िना नहीं करते। ये तीनों सिफात काफिरों के हैं। इन तीनों में से अगर कोई काफिर तीनों करता है या दोनों करता है या एक करता है तो उसका अंजाम क्या है? जहन्नम है। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो करेगा ये सब पहुँचेगा असाम में। असाम क्या है? असाम कहते हैं ये सज़ा का नाम है, बाज़ कहते हैं जहन्नम की वादी का नाम है, बाज़ कहते हैं जहन्नम में जाना तय समझ लो अब उसके लिए। हाँ, ये कौन है? जो काफिर है, मुशरिक है, फिर कातिल भी है, फिर जानी भी है, ये उनके लिए जिक्र किया गया है। और आगे फरमाया युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब,
यौमल क़ियामा, दुगुना, दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, कई गुना, युज़ाफ के माने कई गुना किया जाएगा उसके लिए अजाब क़यामत के दिन। इसका मतलब वो काफिर मुशरिक है, क्योंकि मोमिन का अजाब इजाफा नहीं होगा, तखफीफ होगी, यहाँ तक कि पाक होने के बाद वापसी होगी। और फरमाया वयखलुद मुखल्लद फिन्नार, हमेशा हमेशा उसमें कौन रहेगा? काफिर रहेगा, मुशरिक रहेगा। मुखल्लद फिन्नार मोमिन नहीं हो सकता। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह मुक़िनम बिही, यकीन के साथ कलमा पढ़ा है तो ये कलमा जरूर रंग लाएगा, वापसी होगी जन्नत की तरफ। व इन जना व इन सरिका व इन जना व इन सरिका व इन जना व इन सरिका, कोई भी गलत काम हुआ है तो सजा के बाद बाहर आएगा। यहाँ क्या है? यखलुद, हमेशा रहेगा। इसका मतलब ये गैर मोमिन की बात हो रही है। और एक लफ्ज़ है मुहाना, तौहीन से बना है। मुहाना तौहीन से बना है, यहानत से बना है। यहानत सिर्फ काफिर की, मुशरिक की होगी। मोमिन का अजाब मोमिन को अगर होगा भी तो तौहीन के वास्ते नहीं होगा। अल्लाह उसकी तौहीन नहीं करेगा जिसके दिल में अल्लाह के नाम की अजमत है, तौहीन नहीं करेगा। अल्लाह ताला उस बंदे की इज्जत करता है जिसके दिल में अल्लाह की अजमत है। एक हदीस में आता है, बूढ़े बूढ़े मोमिन का इकराम करना ऐसा है अल्लाह के इकराम करने के बराबर है। मिशकात की रिवायत है, ये मिशकात की रिवायत है। यानी अल्लाह जब खुद उसके इकराम करने को इतना पसंद करते हैं कि एक मोमिन बूढ़े का इकराम करना अल्लाह के इकराम करने के बराबर है, तो उसकी तौहीन कैसा करेंगे? उसकी तौहीन नहीं करेंगे। तो ये तौहीन किसके लिए है? मुखल्लद फिन्नार किसके लिए है? जो हमेशा जहन्नम में जाएगा। ये कौन है? जो मुशरिक भी है, काफिर भी है और फिर गलतियां भी हैं। हाँ, दरवाज़ा खुला है अल्लाह का। इस मुशरिक को भी अगर तौबा की तौफीक हो गई तो गुनाहों की माफ़ी रखिए। इल्ला मन ताबा, मगर जिसने तौबा कर लिया, वह आमना और ईमान लाया। देखिए, अगर पहले से मोमिन होता तो आमना नहीं होता। यहाँ तौबा करके ईमान लाया, तौबा करके ईमान लाया तो दरवाज़ा खुला है। जब तक गरगरे मौत का वक्त ना आ जाए, सूरज का बजाय मशरिक से मगरिब से तुलू होने का वक्त ना आ जाए, तब तक दरवाज़ा खुला है। ई दरगहे माँ दरगहे नौमेदी नेस्त सदबार अगर तौबा शकिस्ती बाजा, दरवाज़ा खुला। इल्ला मन ताबा, मगर जिसने तौबा किया, वह आमना और ईमान लाया, वह अमिला अमलन सालिहा और अमल किया अमल सालेह। पहले तौबा, फिर ईमान, फिर अमल सालेह। यानी ये उसका हाल बयान कर रहे हैं जो पहले मुशरिक था, जानी था, कातिल था, अब ईमान लाया, तौबा किया, अमल सालेह किया, अब दरवाज़ा खुला इसके लिए। तो क्या दरवाज़ा है? फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो यही लोग हैं कि अल्लाह तब्दील कर देगा उनकी सय्यिआत को हसनात से। ये सबक बहुत बड़ा है। अहलुल्लाह इसकी सबक में कई तरकीबें बताते हैं। एक तो सीधा सीधा ये है कि जो गुनाह खाते में था वो गुनाह था क्योंकि ये काफिर था, लेकिन जब ये काफिर नहीं रहा, कलमा पढ़ के मोमिन हो गया, तो वो पूरे के पूरे नेकियां बन गए, नेकियां बन गए। ये नेकियां बन जाना यह अल्लाह की इनायतों में से एक इनायत ये है कि मोमिन जब वो बन जाता कलमा पढ़ के तो साबिका पूरे गुनाह धुल जाते। अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहा, पूरे गुनाह धुल जाते। तो गुनाह ही नहीं है और कलमा पढ़ लिया, तो कलमा पढ़ना नेकी है, तो खाते में क्या बचा? सिर्फ नेकी है, गुनाह नहीं है। ये है तब्दीली का मतलब। और दूसरा मतलब लिखा है, क़यामत में अल्लाह एक बंदे को लाएगा, छोटे छोटे गुनाह बताएगा, ये किया, हाँ एतराफ़ करेगा और डरेगा। अल्लाह कहेंगे इसके तमाम गुनाहों के बकदर नेकियां लिख दी जाए। तब वो कहेगा अल्लाह कुछ गुनाह मेरे और बड़े बड़े हैं जो यहाँ बताए नहीं गए। हुज़ूर पाक हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि गुनाहों को नेकियों में बदलता हुआ देखकर कहता है मेरे और गुनाह बाकी हैं ताकि उनके बदले भी नेकियां मिल जाएं। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह कैसे बदलेगा?
ये अल्लाह को मालूम, इतना मालूम है कि सय्यिआत को हसनात से तब्दील कर देगा, बदल देगा। एक हदीस में और सुनाया था जिसको हदीस बिताका कहते हैं, तिरमिज़ी की हदीस। टाइम कम है, मैं रुकू पूरा करना चाह रहा हूँ मगर बात हो नहीं रही है। तिरमिज़ी की वह हदीस का नाम हदीस बिताका है। उसने ज़िंदगी में एक नेकी की थी, बाकी सब गुनाह। नाम अमल तौला गया 99 दस्तक गुनाहों के। वो बंदा कहता है मेरा क्या होगा, इतने गुनाहों के बाद तौलने की क्या ज़रूरत है, सीधा जहन्नम है। मायूस। अल्लाह कहेंगे नहीं, जुल्म नहीं किया जाएगा, तौला जाएगा। काफिर होता तो तौलते नहीं, काफिर की तराजू कायम नहीं होगी। सूरह कहफ 105 नंबर की आयत। तराजू नहीं लगाएंगे, तराजू लगाए मोमिन होने की वजह से। नेकियों के पलड़े में एक पुर्जा आया इतना वजनदार कि पूरे गुनाह हल्के हो गए। कहा ये क्या है, मेरे को नहीं मालूम। तुमने एक बार दिल की गहराइयों से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, सातों जमीन सातों आसमान भी रखे जाएं तो हल्के पड़ जाएंगे। तो ईमान इतना मजबूत है, अपने ईमान को, अपने कलमे को इतना मजबूत समझ के विर्द किया करो उसका। मूसा ने अल्लाह से कहा था मुझे कोई ऐसा कलमा सिखाओ मैं आपको याद करूं। अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो। कहा तो सब पढ़ते हैं, मुझे खुसूसी चाहिए। जो अल्लाह ने कहा 7 जमीन 7 आसमान भी इसके मुकाबले में हल्के पड़ जाएंगे। मूसा तुम इसको खुसूसी मत समझो, ये सबसे खास है। इसके बगैर ईमान नहीं है और इसके साथ कुफ्र नहीं है, ईमान में दाखिल करने वाला कलिमा है। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कसरत से करो। हुजूर का हुक्म है जद्दिदू ईमानकुम बिक़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने ईमान की तजदीद किया करो ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से। फरमाया कि जो बंदा ईमान लाएगा, तौबा करके अमल सालेह करेगा तो उसकी तमाम नेकियों को बुराइयों के बदले में अल्लाह लिख देगा, यानी बुराइयां ख़त्म नेकियां कायम। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह गफूरुर रहीम। अब तक मोमिन का बयान नहीं था, काफिर का बयान था। अब यहाँ से मोमिन का बयान, फिर दुबिट नहीं हो रहा। ये दो अलग अलग हैसियतें हैं। काफिर ईमान में लाया तो ये, और मोमिन था गुनहगार था, अब तौबा करता है तो ये अगली आयत वमन ताबा व अमिल सालिहा। और जिसने तौबा किया, ईमान का जिक्र क्यों नहीं है, पहले से मोमिन है। वमन ताबा, जिसने तौबा किया, व अमिल सालिहन, अमल सालिह किया, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो बेशक वो तौबा करता है अल्लाह की तरफ लौट जाने वाली तौबा। मताबा के माने लौट जाने वाली तौबा। तूबू इलल्लाह, अल्लाह से रुजू होना। ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह बंदे पर मुतवज्जे होना। और तूबू इलल्लाह माने बंदा अल्लाह से रुजू होना। ये इला और अला का फर्क है। वल्लदीना ला यशहदून ज़ूर, और जो लोग शहादत नहीं देते, झूठी गवाही देना, इससे एहतराज करना है। आज लोग झूठी गवाहियाँ कहाँ देते मालूम? अब मैं क्या बताऊँ, आप तो बेहतर जानते हैं। इस किताब से बाहर वाला सब काम मुझसे बेहतर जानते हैं आप। झूठी गवाहियाँ कहाँ होती हैं, कोर्ट में, कचहरी में, मुकदमे में, नौकरी में, न जाने कहाँ होती हैं। मोमिन झूठी गवाही नहीं देता, झूठी गवाही नहीं देता। वल्लदीना ला यशहदून ज़ूर, जो लोग मोमिन हैं वो झूठी गवाही नहीं देते, झूठ की गवाह नहीं बनते। ये भी हो सकता है। वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और जब गुजरते हैं किसी बेहुदा चीज़ों की तरफ से तो शरीफाना गुजर जाते हैं। वइज़ा मर्रू, जब गुजरते हैं, बिल्लग़्वी, लग़्व कहते हैं बेहुदा चीज़, काम की नहीं है, न दीन का फ़ायदा, न दुनिया का फ़ायदा, न अखलाक का फ़ायदा, न किरदार का फ़ायदा, ऐसे लग़्व कामों को कहते हैं लग़्व। तर्क लायानी जिसको हम बोलते हैं, जमात के लोग कहते हैं तर्क लायानी, जिसमें कोई मतलब नहीं रहने का, कोई फ़ायदा नहीं। गुनाहों बेलज्जत कहते हैं उसको, करे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे बचपन में कहते थे आगरा का लड्डू, खाए भी तो अफसोस, ना खाए भी तो अफसोस। खाए तो अफसोस कि क्यों खाए, इसमें कुछ है ही नहीं, और नहीं खाए तो अफसोस कि हाय कितना अच्छा होगा, नहीं मिला। तो गुनाहों का हाल ये रखा है, जब गुजरते हैं तो शरीफाना गुजर जाते हैं, करीमाना गुजर जाते हैं। अगर आप कहीं गए, वहाँ गुनाह का काम हो रहा है,
जनाजे में बिदअत हो रही है, शादी में रसूमात हो रही है, तो आप चाहें तो गुजर जाएं, चले जाएं, गुनाहगार नहीं होंगे, आप छोड़ के चले जाना। हसन बसरी और इब्न सीरीन का मुकाबला हुआ। एक जगह गए, जनाजे में बिदअत थी, उसने कहा मैं शरीक नहीं होता। दूसरे ने कहा मैं जनाजा पढ़ना हुक्म है नबी का, इनके गुनाहों की बिना पर अपना काम नहीं छोड़ के जा सकता। हाँ, ये अपने अपनी राय है। अगर आप में इस्तिकामत है तो दीनी काम करो, उनके काम उनके हवाले कर दो। सल्लु अलैहि व अलैहि बिदअतु, आप नमाज पढ़ लो, गुनाह उन पर होगा, उनके अमाल का हिसाब उनसे लिया जाएगा। तो शरीफाना गुजर जाते हैं। इब्ने मसूद एक जगह गुजरे, कोई खेल तमाशा हो रहा था, वहां भी था खेल तमाशा, वहां से शरीफाना गुजर गए तो हुजूर पाक ने इब्ने मसूद से कहा तुम आज से करीम हो गए हो, करीम, क्योंकि तुम्हारा गुजर करीमाना हुआ। ये आयत पर हदीस मौजूद है, ये मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, शरीफाना गुजर जाओ। आज हमारा हाल है, अगर कोई थूक के खड़ा हो गया देखने के लिए ना, तो जमा हो जाते लोग, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। गुजर जाना है, रुकना नहीं है। रुकने की वो जगह ही नहीं है जहां आप रुक के देख रहे हैं, तमाशा नहीं है वो। आपकी जात सारे आलम के लिए तमाशा है और आप खुद तमाशा बन के खड़े हैं। ऐ तमाशा गाहे आलम रोवे तू कुजा बारे तमाशा में रवि, तू मोमिन है, नबी के काम को लेकर फैलने वाला है, तू तमाशा गाहे आलम है, तू खुद तमाशा देखने जा रहा है। अब मोमिन अपने मकाम को भूल चुका है। वल्लज़ीना यक़ूलून, जो लोग कहते हैं रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, और जो लोग कहते हैं ऐ हमारे रब हमको दे दे हमारी बीवियों के साथ, मिन अज़वाजिना हमारी बीवियों से, अज़वाज ज़ौज की जमा है, एक आदमी को एक ही बीवी होती है, तो अज़वाज क्यों कहा, क्योंकि रहमान के पूरे बंदों का ये कौल है, जब पूरे बोलेंगे तो जमा होगा ना, तो हमारी बीवियों से हमको दे दे, व ज़ुर्रिय्यातिना, और हमारी औलाद से, मतलब बेटे के बेटे, बेटी के बेटे, पोते पोते नर पोते, सब के सब मुराद है यहाँ, हमारी औलाद से हमको दे दे। क़ुर्रत आयुन, आँखों की ठंडक, क़ुर्रत ठंडक, और आयुन आइन की जमा है। आँखों की ठंडक कब होती है, जब बंदा अपने औलाद को देखकर खुश होता है। और खुशी के लायक कब है, जब वो जा रहा है जन्नत की तरफ, तो खुशी का मौका है, और वो जा रहा है जहन्नम की तरफ, तो क्या खुशी का मौका है, ठंडक नहीं बनता ये। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और बना दे हमको मुत्तकियों का इमाम। इस पर बहुत बहस है, टाइम बहुत कम है, मैं बहस तो नहीं कर सकूंगा, टाइम बहुत कम है, लेकिन खुलासा बोल देता हूँ, मुत्तकियों का इमाम बना दे। इसका मतलब मस्जिद का इमाम बनाना मुराद नहीं है, बल्कि हर घर का बाप हो, दादा हो, परदादा हो, दादी हो, परदादी हो, ये घर के बड़े होते हैं। और ये मुत्तकियों के इमाम बनाने का मतलब घर का हर बच्चा मुत्तकी बन जाए, तो हम क्या बनेंगे, मुत्तकियों के इमाम बनेंगे। और मुत्तकियों का मकाम क्या है, जन्नत है। इसलिए हमारी औलाद को मुत्तकी बना दे, ये जुमला है। जब औलाद मुत्तकी होगी तो हम उनके खुद ब खुद पेशवा होंगे और हम खुद मुत्तकी हो जाएंगे। हज़रत इब्राहिम ने भी दुआ इसी ही की है, सूरह इब्राहिम देख लें पारा 13 में। इन तमाम सिफात के बाद अल्लाह फरमाते हैं इनकी जज़ा हम क्या दे रहे हैं, देखो, उलाइका युज़ौनल गुरफ़ा, यही लोग हैं जिनको बदले में दिया जाएगा गुरफ़ा। गुरफ़ा माने बाला खाना, ऊपर वाला मकान। बिमा सबरो, इस वजह से कि उन्होंने सब्र किया, सब्र की वजह से या सब्र के एवज़ में, मगर इनको दिया जाएगा। सब्र के माने डटे रहना, लगे रहना, अल्लाह की इताअत में जमे रहना, तो सब्र की वजह से उनको गुरफ़ा दिया गया। वयुलक़ौन, और मुलाकात किए जाएंगे फ़ीहा, उस जन्नत में, तहियतन व सलामा, सलाम तो यही है अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, और तहिया के माने मुबारकबाद के अल्फाज। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्या फहय्यू बिअहसना मिन्हा, सूरह निसा में आया है शायद 8वें रुकू में, कि जब तुमको कोई तहिया पेश करे तो तुम भी तहिया में उससे अच्छा अल्फाज लाओ। अस्सलामु अलैकुम कहा है तो तुम रहमतुल्लाह भी कहो, बरकातुहू भी लगाओ, इजाफा करके दो, पलटा के इजाफा करके दो। तो जन्नत में जब मुलाकात होगी तो सलाम भी होगा और तहिया भी होगा। तहिया के माने हय्या कल्ला, अल्लाह आपको हमेशा जिंदा रखे।
बारकल्लाह, बरकत दे, अल्लाह आपके तमाम जायज़ तकाज़ों को पूरा करे, दोबारा गम ना आने पाए। तो तहिया के माने दुआइया जुमलों से इस्तकबाल किया जाएगा। खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा रहेंगे उसमें, एक हफ्ता, महीना, साल भर, 20 साल, 50 साल नहीं, हमेशा हमेशा रहेंगे उसमें। जन्नत में जाने वाला कभी जन्नत से बाहर नहीं आएगा, ना मरेगा कि मौत आए, न बीमार होगा, न उकताहट होगी, न बेजारगी होगी। ला यबगून अन्हा हिवला, सूरह कहफ में देख लो, ला यबगून अन्हा हिवला, जन्नत से बाहर जाने को नहीं चाहेगा। एक बार चला गया तो कभी बाहर नहीं जाएगा। हसनत मुस्तक़र्र व मुकामा, ऊपर क्या था? साअत मुस्तक़र्र व मुकामा, यहाँ हसनत आ गया, बदल दिया पासा। हसनत बेहतरीन है, आरजी क़याम है तब भी बेहतरीन है, और मुस्तकिल क़याम है तब भी बेहतरीन है। ये मुस्तकिल किसके लिए होगा और आरजी किसके लिए होगा, ये भी बहुत बड़ी बहस है। अल्लाह ताला ने जन्नत को जिनको थोड़ी देर के वास्ते दिखाया ना, उनके लिए आरजी है। हर इंसान, जन्नत और जहन्नम दोनों दिखाया जाता है कब्र में, दोनों। क्यों दोनों दिखाते हैं? मोमिन से कहते हैं देख, अगर तू बुरा होता तो ये मकाम है तेरा जहन्नम का, तू अच्छा है तो ये मकाम है तेरा जन्नत का, इसकी खुशी में इजाफा होता। और काफिर को दिखाएंगे जन्नत, पहले तेरा मकाम ये होता अगर तू कलमा पढ़ लेता, तूने कलमा नहीं पढ़ा, तेरा मकाम अब ये है, तो उसकी हसरत में इजाफा होगा। तो दोनों को दिखाया जाता है, याद रखो ये। तो जिसको थोड़ी देर के बाद दिखाया गया वो क्या है? वो आरजी है, आरजी। और मोमिन को जब दिखाया जाएगा तो इसके लिए वो आरजी होगा जो जहन्नम का हिस्सा है, जन्नत मुस्तकिल होगी। और कब्र में तो हर मोमिन को अल्लाह का नबी भी दिखाया जाता है। सवाल होता है, मा तक़ूलु लिहाज़ा रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, क्या कहते हो तुम इस आदमी के बारे में जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया था? मोमिन खुश हो जाएगा, हाँ, आधा गम तो दूर हो जाएगा कि अब तो हमारे नबी हमारे सामने आ गए, रास्ता खुल गया। हादा मुहम्मदुना, हादा मुहम्मदुन रसूलुना व नबीयुना, मोमिन खुश हो जाएगा। 3 सवाल में से एक ये भी होगा कि तुम्हारा ख्याल क्या था इस नबी के बारे में। मगर वहाँ झूठ नहीं चलेगा, आपका ख्याल सच्चा होगा, सच्ची मोहब्बत होगी, सुन्नत पे प्यार होगा, तो वहाँ आप बोल सकेंगे, वरना झूठ बोलने वालों की जबान बंद की जाएगी। वहाँ भी झूठ होगा मगर चलेगा नहीं, झूठ वहाँ भी होगा मगर चलेगा नहीं। महशर में काफिर और मुशरिक झूठ बोलेगा, क्या कहेगा? सूरह अनाम 7वां पारा, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह तेरी कसम हम मुशरिक थे ही नहीं। मुशरिक कहेगा हम मुशरिक नहीं थे। हाँ, आज का चोर कहता है हम चोर नहीं हैं, क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप? चोर कहता हम चोरी किए हैं क्या? पूरे के पूरे चोर कभी नहीं बोलते हम चोरी किए हैं। तो मुशरिक भी कहेगा हम मुशरिक नहीं है, और चोर कहेगा हम चोर नहीं है। उस मौके पर मुंह बंद होगा। सूरह यासीन, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, मुंह बंद। अब हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, चमड़ा बोलेगा, रान का चमड़ा बोलेगा। हैरान परेशान कहेगा मेरा चमड़ा मेरे खिलाफ बोलता है, जहन्नम में जाएगा क्या? ये पूरी बहस आ चुकी है सूरह अनाम में। अल्लाह ने फरमाया कि बेहतरीन ठिकाना है, चाहे वो आरजी हो चाहे वो मुस्तकिल हो, कैसा अच्छा ठिकाना है और कैसा अच्छा मकाम है। आखिरी बात अल्लाह फरमाते हैं बनी आदम से, कुल ए नबी इनसे कह दो, मा याबउ बिकुम रब्बी, परवाह नहीं है तुम्हारी मेरे रब को, लौला दुआउकुम, अगर तुम्हारी पुकार न होती, अगर तुम या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ना करते तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं। मगर तुम इतना रोए हो, इतना गिलड़ाए हो, इतना चिल्लाए हो, तुम्हारी इस आवाज़ की वजह से तुम्हारी परवाह है कि तुमको तौबा का मौका दिया जाता है। दरवाज़ा खुला है, कलमा पढ़ लो, मान के आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। तुम्हारे ना रोने से दरवाज़ा नहीं खुलता। ये तुम्हारी परवाह नहीं है मेरे रब को। मेरा रब किसी की परवाह नहीं करता क्योंकि वो गनी है। अल्लाह गनी है। गनी कहते हैं जिसको किसी की कोई परवाह न हो, उसको गनी कहते हैं। उसी को अस्समद कहते हैं। अस्समद, अल्लाह
अस्समद, अल्लाह बेनियाज है। सारा जहान मुखालिफ हो जाए, शान में फ़र्क नहीं आएगा। सारा जहान सजदे में गिर जाए, शान में इजाफा नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सूरह इब्राहिम में देखो हज़रत मूसा ने कहा है, अल्लाह ने नबी से कहलवाया है, वक़ाल मूसा इन तकफुरु अंतुम व मन फिल अर्दि जमीआ, तुम अगर कुफ्र करो और जितने ज़मीन में हो सब मिल के कुफ्र करो तब भी अल्लाह गनी और हमीद है, उसकी शान में कमी नहीं आएगी। ये मूसा की ज़बान से अल्लाह ने कहलवाया और कुरान में दर्ज करा दिया। हमारा सजदा अल्लाह के शान में इजाफा नहीं करता, हमारे लिए है। सजदा हमारे लिए, तस्बीह हमारे लिए, सदका खैरात हमारे लिए, सब अमाल की हमको हाजत है। अल्लाह तो गनी है, तू गनी अज हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ महशर उज़रहाए मन पुज़ीर, या अगर बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बिगीर। मजदूर का ये शेर है, बहुत अहम है कि तू सारे जहान से बेनियाज है, मैं फ़कीर हूँ। महशर के मैदान में मेरे तमाम कसूरों को माफ़ कर दे। अगर मेरा हिसाब ज़रूरी है लेना तो मुस्तफ़ा की निगाहों से हट कर लेना, मेरे गुनाहों से आपको शर्मिंदगी ना हो। मेरे नबी हैं वो, सारी कायनात के नबी हैं, अल्लाह के महबूब हैं। मेरे गुनाहों से आपको शर्मिंदगी ना हो, इसलिए मेरे गुनाहों को अलग रख के लेना, मुस्तफ़ा की निगाह से दूर रखना। अज निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बिगिर। तो अल्लाह फरमाते हैं, कह दो मेरे रब की तुम्हें कोई परवाह नहीं होती अगर तुम्हारी दुआएं ना होती, तुम्हारी पुकार ना होती। फ़क़द कज़्ज़बतुम, मगर तुमने तो झुटला दिया। ये मक्के वालों, तुमने तो तकज़ीब कर दिया, दुआ करने का मौका गंवा दिया। फसौफ़ यकूनु लिज़ामा, अब अनक़रीब पकड़ होने वाली है, पकड़ का इंतज़ार करो। तुम भी देखो और हम भी देखते हैं। बात मुकम्मल हो गई।